नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज में आपके साथ जया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने उम्र के 64वें पायदान पर कदम रख दिया है। 1959 में जन्मे शिवराज सिंह चौहान आज अपना 64वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस अवसर पर पार्टी के कार्यालय में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ नेताओं ने पहुंचकर सीएम शिवराज को बधाई दी है। सीएम के जन्मदिन के अवसर पर सुबह से देश और प्रदेश के नेताओं समेत अन्य लोगों की बधाइयों का तांता लगा हुआ है। इसी क्रम में चंदला विधायक राजेश प्रजापति ने अपने बंगले पर वृक्षारोपण करके यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जन्मदिन मनाया। उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। साथ ही पत्रकारों द्वारा पूछने पर विधायक ने जवाब दिया कि कुछ लोग गलत जानकारी फैला रहे हैं। मेरे और मुख्यमंत्री के बीच ऐसी कुछ वार्तालाप नहीं हुई, लेकिन कुछ लोग भ्रामक जानकारी फैला रहे हैं, मेरे अस्तित्व को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। सीधे तौर पर विधायक राजेश प्रजापति ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि कांग्रेस चाहे जितनी भी प्रयत्न कर ले, मेरा अस्तित्व खत्म नहीं कर पाएगी। अनायासी लोग भ्रांति फैला रहे हैं। साथ ही उन्होंने सभी क्षेत्रवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। रंगों का त्योहार हर्ष और उल्लास के साथ सभी लोग मिलजुल कर मनाएं। डस्टबिन से हटा गए गड्ढा खुदवा रहे नहीं, एक गाड़ी पे जो और रखवा दो, आप बाउंड्री बनवा देंगे। अभी आए तो इसको बाउंड्री करवा देंगे। अच्छा हाँ ठीक है। अब देखी मानी आज सीएम साहब के पास गया था। मैं तो अपने क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए हमेशा जाता रहता हूँ सीएम साहब के पास में, और आपने देखा होगा कि विकास कार्य मेरे द्वारा कितने कराए गए हैं, कितना काम लेकर के आया हूँ। वो विकास यात्रा में मैंने बताया भी है, और मैंने एक अपना विकास यात्रा के समय एक पर्चा भी छपवाया है जिसमें पूरी विकास कार्य मैंने जो काम किए हैं। ये विरोधियों का काम है झूठी अफवाहें फैलाना कि किस प्रकार से व्यक्ति टूटे, किस प्रकार से वो व्यक्ति का अस्तित्व ख़त्म हो। उनके अस्तित्व ख़त्म करने से थोड़ी होता है, कांग्रेस के लोगों के अस्तित्व ख़त्म करने से थोड़ी मेरा अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने जो काम किया है उसके मैं बताने के लिए गया था सीएम साहब को कि ये भी काम मुझे करवाना है। तो सीएम साहब ने मुझे, ऐसा नहीं है, मुझे नसीहत भी दी है कि भाई कहा भी है मुझसे कि बेटा अपन क्या है कि यदि काम करवाते हैं तो उसका लोगों को बताना भी है, और लेकिन अब ये चीज़ों में उलझना भी नहीं है किसी चीज़ों में, क्योंकि ये उलझाने का काम कोई ना कोई कर रहे हैं मुझे कि मैं इसमें उलझ जाऊं और जा कर के मैं अपना विकास कार्य है उसको भूल करके इसमें उलझ जाऊं। तो उलझने का काम उनने कहा था कि उलझना नहीं है किसी चीज़ में, और अपने हित में रह कर के काम करना है। तो ये काम, ये तो अपने जो वरिष्ठ हैं वो तो हमेशा दे सकते हैं, कह सकते हैं हमें। वरिष्ठ हैं, हमारे मुख्य हैं, प्रमुख हैं, हमारे नेता हैं, तो वो तो मुझे यदि कहेंगे भी तो बिल्कुल अच्छा सा पालन होगा उसमें। अच्छा सा विधायक जी, आपको कहीं लगता नहीं है कि आपकी पार्टी कुछ लोग भी आपके पीछे पड़े हुए हैं जो आपकी छवि खराब करना चाहते हैं? वो उसमें मेरी छवि खराब नहीं हो रही है, उसमें उनकी खुद की छवि खराब हो रही है। देखिए, मैं तो पार्टी का पदाधिकारी हूँ, प्रदेश कार्य समिति में सदस्य भी हूँ और विधायक भी हूँ पार्टी की तरफ से। तो पार्टी एक तरह से मेरी माता है, मैं पार्टी के लिए काम करूँगा और पार्टी के लिए करता रहूँगा, और उनके छवि खराब करने से छवि खराब नहीं होती है। उनकी खुद की छवि खराब होती है। जो व्यक्ति ऐसा कहते हैं उनकी खुद ही छवि नहीं होगी, इसलिए बोलते होंगे। विधायक जी, 2023 के निर्वाचन को देख करके आपको क्या लगता है? पिछली बार के इस बार जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें छतरपुर जिले से एक जीतने वाले बीजेपी की तरफ से एकमात्र विधायक आप थे। इस बार क्या लगता है आपको, क्या पार्टी आप पर विश्वास जताएगी? बिल्कुल जताना चाहिए। और देखिए, मैं तो कहता हूँ कि सर्वे करवा लें, मेरे क्षेत्र का सर्वे करवा लें। 4 लोगों से कहने से कुछ नहीं होता है, 4 लोग तो हर जगह रहते हैं विरोध करने वाले। क्षेत्र का सर्वे करवा लें। यदि मैं क्षेत्र के सर्वे में मैं खरा उतरता हूँ तो मुझे उतारें, नहीं तो ना उतारें। मेरा तो स्पष्ट कहना है, यदि मैं खरा नहीं उतरता हूँ क्षेत्र की सर्वे में, नहीं आता हूँ कि मैं किसी